हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 16 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 17वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन से पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय रहते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक नागेंद्र ने किसे माना है? तो केशव दास को, केशव को माना है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केशव दास को माने हैं। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पद्माकर की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्माकर की पंक्ति है। बिहारी कवि हैं, कौन सी है? रीत सिद्ध कवि हैं। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो भूषण का शिवराज भूषण है, जो कि लक्षण ग्रंथ कहा जा माना गया है इसे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो शिवराज भूषण है। ऋतु वर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में प्रसिद्ध हैं। ऋतु वर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? तो सेनापति। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेनापति प्रसिद्ध हैं। यमक सतसई किसकी रचना है? तो यमक सतसई किसकी है? बृंद कवि की। ठीक, इसे बृंद सतसई कहते हैं या यमक सतसई कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये बृंद कवि की रचना है, यमक सतसई। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? पद्म सिंह शर्मा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा हैं। घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वृंदावन देव। घनानंद के दीक्षा गुरु वृंदावन देव थे। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केशव कही न जाए का कहिए, पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास की पंक्ति है। तदीय समाज के संस्थापक थे, यहाँ थे हो जाएगा, कौन थे? तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु थे। बकरी बिलाप किसकी काव्य है? तो बकरी बिलाप भारतेंदु की रचना है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुकवि उपाधि अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? किसने लिखा है? तो राधा कृष्ण दास। भारत बारहमासा किसने लिखा है? राधा कृष्ण दास ने लिखा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उद्धव शतक के लेखक कौन हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रत्नाकर जी। किसान के रचनाकार कौन हैं? तो किसान किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। पथिक किसकी रचना है? तो पथिक किसकी रचना है? रमेश चंद्र त्रिपाठी की, सॉरी राम नरेश त्रिपाठी की। पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुराग रत्न किसकी रचना है? किसकी रचना है ये? अनुराग रत्न रचना किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हल्दी घाटी
वीर रस प्रधान महाकाव्य प्रबंध काव्य किसने लिखा? हल्दी घाटी कैसा काव्य है? तो वीर रस प्रधान है और प्रबंध काव्य है। ठीक, किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान है और प्रबंध काव्य है। रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो एकलव्य नाटक किसका है? एकलव्य है रामकुमार वर्मा का। रामकुमार वर्मा का है यहाँ पे थोड़ा सा। तो एकलव्य नामक कृति किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका कौन लिखा है? निराला जी लिखे हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला की रचना है। वैदेही वनवास के लेखक हैं हरिऔध। वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंत का काव्य संग्रह नहीं है। सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है हमें देखना है? परिमल। परिमल सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी युगवाणी, ग्राम्या और पल्लव ये तीनों पंत की रचनाएं हैं, परिमल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन नहीं आते हैं? छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन नहीं आते हैं? तो महादेवी वर्मा नहीं आती हैं। बाकी प्रसाद, पंत, निराला तीनों छायावाद की बृहत्त्रयी में आते हैं, महादेवी वर्मा नहीं आती हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम दिया गया है। साकी भर भर ला तू अपनी हाला पंक्ति है, किसकी पंक्ति है ये? साकी भर भर ला तू अपनी हाला, तो नवीन की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। पूरा नाम इनका है बालकृष्ण शर्मा नवीन। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो सूल फूल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नरेंद्र शर्मा का पहला काव्य संग्रह सूल और फूल है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तक्षशिला किसका काव्य संग्रह है? तो तक्षशिला उदय शंकर का है। यहाँ पे तो तक्षशिला किसका काव्य संग्रह है? उदय शंकर का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद नामक कविता किसकी है? तो नागार्जुन की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन की कविता है ये, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1911 ईस्वी। तार सप्तक, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1943 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1943 ईस्वी तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और इसके प्रकाशन कौन किए थे? संपादक कौन थे? तो अज्ञेय जी थे। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। मगध काव्य संकलन के रचयिता हैं। मगध किसका काव्य है? श्रीकांत वर्मा का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा का है। अग्निलीक प्रबंध रचना किसकी है? अग्निलीक प्रबंध रचना किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल की है। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो बुनी हुई रस्सी के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। सहज कविता के समर्थक हैं, कौन है? रविंद्र भ्रमर। दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, सहज कविता के समर्थक रविंद्र भ्रमर हैं। हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु से हुआ है, संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुल्ला वजही की गद्य कृति है, तो मुल्ला वजही गद्य कृति कौन सी है? सबरस। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबरस है। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन थे? तो लल्लू लाल थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लू लाल थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं, तो महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी हैं। राग दरबारी के लेखक हैं, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। झूला नट उपन्यास की लेखिका हैं, झूला नट किसका उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। गोदान एक है, क्या है गोदान? तो गोदान यथार्थवादी उपन्यास है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यथार्थवादी। प्रभा खेतान का उपन्यास है, कौन सा है? तो इसमें से सभी हो जाएंगे। आओ पेपे घर चले, पीली आंधी और छिन्न मस्ता, ये तीनों प्रभा खेतान का उपन्यास है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? तो वोल्गा से गंगा तक राहुल साकृत्यायन की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन की रचना है वोल्गा से गंगा तक। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो परिंदे। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी है परिंदे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर नामक कृति के रचनाकार की विधा क्या है? तो डॉक्टर की विधा क्या है? इसमें नाटक है। डॉक्टर कृति क्या विधा? नाटक है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द्रौपदी नाटक के लेखक हैं, कौन है? सुरेंद्र वर्मा। द्रौपदी नाटक के लेखक सुरेंद्र वर्मा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ताजमहल के आंसू एकांकी किसकी है? तो ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा इसकी एकांकी है और लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं, तो ये हरशंकर परसाई की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये व्यंग्यात्मक रचना है। तुलसीदास चंदन घिसे हरशंकर परसाई की रचना है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।